से झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने इस मंगनी को कभी भी अपने दिल से एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन क्योंकि ये आपका फैसला था और मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ आपने कितना सेक्रीफाइस किया है सारी जिंदगी हमारे लिए, इस घर के लिए। कभी कभी सब कुछ बिल्कुल अचानक हो जाता है, खुद ब खुद पता ही नहीं चलता। अमिया आई स्वेयर ये सब कुछ प्री प्लान नहीं था, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब वक्त के साथ बह गई। तो ये सिला दिया है तुमने मुझे मेरी मोहब्बतों का, मुझे बताए बगैर शादी कर ली। फिर अब क्यों बता रही हो सब कुछ? अब तुम्हारे बताने या ना बताने से क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है? जाना चाहती हो उसके साथ तो चले जाओ। पीछे से कोई आहट, कोई आवाज, कोई दस्तक नहीं आएगी तुम्हारे साथ। मैं आगे कैसे बढ़ सकती, जिसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना था वो तो बोटिंग का बहुत शौक था। कहता था दिल चाहता है कि जहाज को बोट बनाकर गहरे नीले समंदर में उतर जाओ। तो उसकी बोट बेकाबू हो गई थी और गहरे नीले समंदर में उसे मौत ने आ लिया। कहता था समंदर उसे अपनी तरफ खींचता है। सिर्फ एक दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी, उसके मरने से सिर्फ एक दिन पहले। कहता था मैं 2-1 हफ्ते में पाकिस्तान आऊंगा और तुम्हारी मां को चुटकियों में मना लूंगा। चुटकियों में उसने अपने आप को मौत के सुपुर्द कर दिया। पता नहीं आनन फानन इतने बड़े फैसले हो जाते, जिंदगी और मौत के फैसले। मैं मां बनने वाली हूँ। कभी कभी सब कुछ बिल्कुल अचानक हो जाता है, खुद ब खुद पता ही नहीं चलता। अमिया आई स्वेयर ये सब कुछ प्री प्लान नहीं था, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब वक्त के साथ बह गई। आनन फानन इतने बड़े फैसले हो जाते, जिंदगी और मौत के फैसले।
पर क्या करेंगे? अजीब सी घुटन हो रही थी, छत पर चली गई थी। पर आप परेशान क्यों? तुम खुदकुशी करने का मंसूबा बना रही हो ना? सच सच बताओ। कहो ये गलत है। बताओ, यही सोच रही थी ना तुम? यही सोच रही थी। हाँ, यही सोच रही थी। अम्मी, जब जिंदगी में कुछ बाकी ना रहे तो इंसान को खुद ही वापसी का सफर इख्तियार कर लेना चाहिए। और अब मेरी सारी जिंदगी इजाफी है, और आप जानती है ना अम्मी, ये इजाफी चीजें कितनी गैर अहम होती हैं। आपने कभी इजाफी चैप्टर पढ़ाने की कोशिश की जिससे किसी को कोई फैज, कोई फायदा ना होता? बस ऐसे ही खाम खा पढ़ा दिया हो? नहीं ना? आप फिक्र ना करें, मैं खुदकुशी नहीं कर सकती। पता नहीं कौन कहता है कि खुदकुशी करने वाले बुज़दिल होते हैं। नहीं, ये बहादुर तरीन लोग होते हैं। थोड़ी दूर साथ चलो, थोड़ी दूर साथ चलो, थोड़ी दूर साथ चलो, थोड़ी दूर साथ चलो। मैं जानती हूँ अम्मी, मैंने आपकी और सायरा की जिंदगी को दीमक लगा दी है। कोई और तदबीर निकल आएगी। तुम इस तरह घर छोड़कर मत जाओ। मेरा जाना जरूरी है, मुझे जाना ही होगा। लोगों के सवालात आपको जीने नहीं देंगे अम्मी। आप मेरी बात पर यकीन कर लेंगी, सायरा मेरी बात पर यकीन कर लेगी, पर ये लोग, ये दुनिया इसे मन घड़त कहानी कहेगी, झूठा किस्सा। और जिस सोसाइटी में हम सर्वाइव करते हैं अम्मी, वहां ऐसी औरतों को सिर्फ फहाशी का पोस्टर बनाकर थूका जाता है, या फिर लफ्जों के पत्थरों से उनको संसार कर दिया जाता है। प्लीज मुझे जाने दें, मुझे जाना ही होगा। और मैं अपने दिल को कैसे मुतमईन करूंगी, कैसे समझाऊंगी? तुमने इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया, अकेले ही। तुम ठीक कहते हो, लोग इस बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। और मैं किसी को यकीन दिला भी नहीं सकती अम्मी, इसलिए कि वो रिश्ता मैंने बनाया था, और उसके सारे खसारे की जिम्मेदार भी मैं खुद हूं। जो होना है वो तो होकर रहेगा, और मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता बचा भी नहीं है। इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? मैंने कोई गुनाह नहीं किया जो मैं सोच पाऊं। एक गलती को दूसरी गलती से मजीद मकरूह मत बनाओ। तो मैं क्या करूं? अबॉर्शन करवा लो।